आपके लिक्विड में से पार नहीं हो सकती है। जो लिक्विड होता है मटेरियल, उसमें से वो नहीं जा सकती, सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। तो उससे पता लगता है कि हमारे को कि अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं लिक्विड पार्ट भी है, ऐसे पता लगता है। ऑल्दो तुम्हारे है नहीं वो ग्रेविटी, क्योंकि उसका चैप्टर ही बहुत बड़ा है, यूपीएससी वगैरह में पूछते हैं उसको काफी अच्छे से। ये इसी में आता है, उसमें आता है तुम्हारे ये अर्थक्वेक्स में आता है वो, अर्थक्वेक और साइज्मिक एक्टिविटीज में आता है वो। हाँ वो मैं बता दूंगा, वो तुम्हारे ये है, मतलब क्या बोलते हैं, एक अर्थक्वेक्स है, बट तुम्हारे इतना डिटेल में नहीं है कि एस वेव्स, एल वेव्स, पी वेव्स, ये नहीं है तुम्हारे। बिग बैंग थियरी या तुमने एक बुक में ही पढ़ लेना, वो तो बहुत बेसिक सिंपल सिंपल चीज है। एक तो एक्सपेंशन वाली है कि भाई टाइम के साथ साथ एक्सपेंशन हो रहा है। और तुम्हारे को अगर नहीं समझ में आए, मैं देखो सुनो सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, मैं क्यों बोल रहा हूँ एक चीज, कल का ऑफ है, परसों का ऑफ है, अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन, जो पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके मॉडल पेपर, यहाँ पे टेस्ट भी हो जाएगा 25 को, तो 26 को ओके, टेस्ट दे देना, ये पढ़ लेना, जो टॉपिक बच रहा है वो पढ़ लेना। नहीं समझ में आया तो मेरे को आके बोल देना, मैं पढ़ाऊंगा यार। अभी बोलने, अभी तो मैं ऐसा थोड़ा ऐसा बोल देता हूँ, बट नहीं समझ में आएगा तो तुम मुझे सीधे आके पूछना कि सर मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आया, मैंने पढ़ ली सारी किताब, मैं करवाऊंगा बेटा। ऐसा ऐसा मत रहो कि अगर नहीं समझ में आएगा, यू ट्राई और यू डोंट अंडरस्टैंड, कम टू मी, आई विल टीच। ठीक है, मैं वही चीज सोच छोड़ रहा हूँ जो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक चीज छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है। देखो, तो जब हमने अर्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमारे को कुछ डिस्कवरीज मिली। क्या हुई हमारी, कुछ डिस्कवरीज हुई, हमारे को कुछ खोज हुई। सबसे पहली खोज क्या हुई, जो हमारे को ये अपने जब बोरिंग करना शुरू करी, खोदना शुरू किया, तो क्या पता लगा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो तापमान है, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक सर्टेन सीक्वेंस के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे आपकी अर्थ की क्रस्ट से, मतलब अर्थ की सरफेस से आपकी डिस्टेंस नीचे कम होती जा रही है, आप बढ़ते जा रहे हो नीचे, टेम्परेचर भी एक सर्टेन पैटर्न में बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए एक रिलेशन निकला कि हर 32 मीटर पर, हर 32 मीटर्स पर कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोला करो, फ़ारेनहाइट बोलोगे तो फिर अलग चीज हो जाएगी। तो सर फ़ारेनहाइट तो क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस हिसाब से हमने जब बैलेंस लगा के निकाल के देखा कि भाई अर्थ का डायमीटर कितना है, अर्थ का डायमीटर कितना है, हाँ व्यास, ठीक है। तुम्हारे को ये पता चल रहा है कि 32 मीटर के हिसाब से क्या हो रहा है, 32 मीटर के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। तो हमने एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया कि जो अर्थ की कोर होगी, ऐसी ऐसी हम अर्थ मानते हैं, यहाँ पे कोर होगी, इसका टेम्परेचर कितना होगा, लगभग लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, लमसम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। आ जाओ आ जाओ, आराम से। कोर समझते हो, अभी पिज्जा से समझाऊंगा, थोड़ी बहुत चीजें समझ लो फिर मैं पिज्जा से समझाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, उसके साथ क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर तो बढ़ा दिया बेटा मैंने, टेम्परेचर बढ़ाया दिया पहले, तुम थोड़े लेट हो गए। देखो, देखो मेरे, देखो पसीने आ गए, देखो इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने। ये पंखा नहीं चलेगा क्या ये, एक बार ट्राई तो कर ले। ये मिल जाए मेरे को बस, रहने ही देते हैं, प्लसीबो की तरह चल रहा है ये तो, बस मेरे मन को, ये तो इसको बस मेरे मन की तसल्ली के लिए कि हाँ पंखा चल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना इतना तो मैं सेक्रीफाइस कर ही सकता हूँ। ठीक है, चलो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे आप जा रहे हो, टेम्परेचर तो पहले ही बढ़ गया,
क्या हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। उससे क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है? किसका? नीचे रॉक्स है, क्या है, चट्टाने हैं, चट्टाने, रॉक्स का क्या बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल आपने आपने ये क्या बोलते हैं, रिलेशन देगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, टेम्परेचर देखो कितना, नॉर्मली टेम्परेचर अर्थ की सरफेस पे हो, कौन नहीं पिघल जाए इसके सामने, जाक चलो हम मान लेते हैं कि हम कंटेन कर पाते हैं, जाकिर भाई भी पिघल जाएंगे यहाँ तो, जाकिर भाई भी पिघल जाएंगे, किसी की शक्ति यहाँ कोई काम नहीं करेगी। जोक समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, या मैं बूढ़ा हो गया हूँ यार, मैं पुराने जोक मार रहा हूँ। कोई बात नहीं, जोक नहीं समझाऊंगा, कुछ भी समझाऊंगा, जोक नहीं समझाऊंगा, नहीं समझ में आया आगे बढ़ो। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कुछ भी पिघल जाएगा, कुछ भी पिघल जाएगा। आपकी सैंड पिघल जाती है ये आपके 1800 पर, तो सैंड पिघल के क्या बन जाती है, कांच बन जाती है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो तुमने मुझसे ये पूछा ही नहीं, तुमने मुझसे ये पूछा ही नहीं कि सर नीचे तो रॉक्स है, नीचे तो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो पिघल जाती है या नहीं पिघलती, सरफेस पे पिघल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या खेल हुआ, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जा रहे हो वहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर के साथ क्या बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं। पीवी इजिकल टू एनआरटी, ये तो बेसिक गैस का फॉर्मूला, और दूसरे आप अगर रिलेशन देखोगे सॉलिड्स के लिए वो अलग है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया तो पिघलती नहीं, पिघलती नहीं। इसलिए अर्थ का जो कोर है ना, अर्थ का कोर क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, ठोस ठोस है। रोड क्या है, ठोस है, पर इसके चारों तरफ एक लिक्विड लेयर है, इसके चारों तरफ एक लिक्विड लेयर है, पर अर्थ का जो कोर है वो तो आपका सॉलिड है, ड्यू टू विच, किसकी वजह से, क्योंकि डेप्थ बढ़ रही है, उससे क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। और एक और हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे जैसे अर्थ की डेप्थ बढ़ती जाती है, अर्थ की डेप्थ बढ़ती जाती है, गहराई, मतलब हम जितना अंदर जाते जाएंगे सरफेस से कोर की तरफ, ये रही सरफेस, ये रहा कोर, हम जैसे यहां चलते जाएंगे और रॉक्स की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, रॉक्स की क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पलक बेटा कुछ दिक्कत, बॉडी लैंग्वेज बहुत अभी ऐसे एराटिक हो रखी थी, क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी है बताओ भाई काव्य, बताओ भाई विनय, बताओ भाई राहुल, बताओ भाई विजय, बताओ भाई छोटू। तुम ये भी बोल सकते हो सर दूसरी बार पढ़ रहा हूँ मैं तो, एक बार तो आपने पढ़ाई दिया था। और अगर ये बोला कि सर मुझे तो याद ही नहीं है कब पढ़ाया, थोड़ा बहुत याद है,
ठीक है, मैम के पास पापा के नंबर तो है ना? ठीक। नहीं नहीं, वो तो मैं ले लूंगा। ठीक है। चलो चलो, थक गए होंगे अब पढ़ते पढ़ते। पिज्जा खाते हैं, चलो। ये क्या है? ये पिज्जा ऐसे ही मिलता है या राउंड शेप में होता है? बहुत बढ़िया, तुम तो समझदार हो यार। बहुत समझदार हो। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्या बात है। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो अगर ये क्रस्ट है तो इसको क्या बोलूंगा? कोर। इस एरिया को क्या बोलते हैं? इनर कोर नहीं बोलते, हाँ इनर कोर होती है, पर इसको इनर कोर नहीं बोलते। इसको मेंटल बोलते हैं। वो वाला मेंटल नहीं, मेंटल केस वाला मेंटल नहीं। अब तुम्हारे को एक कहानी सुनाता हूँ। अब तुम बोलोगे सर मेंटल क्या चीज़ होती है? ये वाली मेंटल नहीं है, वाली मेंटल नहीं है, जिसका दिमाग काम नहीं करता, वो वाला नहीं। बाहर निकाल दूंगा क्लास से। सब नहीं, तुम्हारे को नहीं, अभी तो नहीं। अभी देखो, मैं मजाक कर रहा हूँ तो फिर तुम्हारे को क्या जरूरत पड़ रही है? मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे को क्या जरूरत पड़ रही है? चलो, मेंटल क्या चीज होती है? अरे यार। कहीं से तो, कहीं तो किसी बाबा से तुमने कुछ तो सीखा है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तुमने पुरानी फिल्में देखी होगी 90s की 80s की। ठीक है। मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल ये लगता है ये चीज़ समझाने के लिए, क्योंकि है ना 80s की फिल्में देखी होगी जिनमें अमरीश पुरी क्या होते थे? विलन। अरे यार मैं, अमरीश पुरी कहाँ से आ गए शोले में? और शोले 80s की पिक्चर नहीं, 70s की पिक्चर है। एक बात नहीं है बेटा, एक बात नहीं है। अरे सूर्यवंशी 90s की पिक्चर है। अरे मेरे को बोलने दो अब। तुमने सबने बोल लिया, मेरे को बोलने दो। तो पुरानी फिल्मों में क्या होता था? अमरीश पुरी विलन हुआ करते थे, और ऐसे वैसे विलन नहीं होते थे। पूरा गांव उनके कब्जे में होता था। ठीक है। फिर उनका एक घर होता था, घर की हवेली होती थी, जहाँ पर क्या होता था, ऐसे फायर प्लेस लगा होता था। ठीक है। यहाँ आग जलती रहती थी। ठीक है। यहाँ कुर्सी लगा के, समझ लो कुर्सी है, अज्यूम कर लो कि कुर्सी है। यहाँ पर अमरीश पुरी बैठे रहते थे हाथ में गिलास लेके। ठीक है। ठीक है। और क्या होता था, उनकी उनकी पहले की पत्नी मर चुकी होती थी, उसकी तस्वीर लगी रहती थी यहाँ पर। ठीक है। है ना? नहीं अब इतना ही ठीक है, इतनी क्रिएटिविटी आज के लिए काफी है। ठीक है। लगी रहती थी। वो उसके गम में गिलास में जो भी होता था उसका सेवन करते रहते थे। ठीक है। ठीक है। फिर बाद में उनको कोई गांव में कोई माधुरी दीक्षित या कोई भी हीरोइन दिख जाती थी, वो उसके पीछे पागल हो जाते थे। फिर जाके शाहरुख खान या कोई भी जो भी होता था वो लड़ लेता था। ठीक है। अब समझो, जिसके ऊपर ये तस्वीरें वगैरह रहती है ना, उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल बोलते हैं उस प्लेस को, बोलते हैं मेंटल। फायर प्लेस के ऊपर जगह होती है एक, जिसके ऊपर सामान रख सकते हैं।
शोकेस के लिए हाँ, उसको मेंटल बोलते हैं। अभी समझना मैंने क्यों बताई इतनी कहानी। मेंटल बीच में, कोर यहाँ पे, मेंटल के नीचे क्या लगी रहती है, आग। टेम्परेचर क्या होगा, इतनी कहानी इसलिए बताइए याद रख लो, इतनी कहानी इसलिए बताइए कि याद रख लो, ठीक है। तुम्हारे को तो दूसरी बार देख रहे हो, पेंडुलम का दूसरा शो है, ठीक है। क्रस्ट क्या होता है ये समझ में आ गया। ऊपर वाला पार्ट जो, इसके नीचे वाला पार्ट मेंटल। मेंटल क्या होता है, क्रस्ट और कोर के बीच का पार्ट। यहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होगी बट अपने क्रस्ट से ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके नीचे कोर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ पे आप क्लियर है ना। अब अर्थ को समझ लेते हैं। हाँ, हमने अब तक क्रस्ट भी पार नहीं करी है, उसमें ही हमारी हवा टाइट हो गई। ऊपर की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। ये आपके 0 से लेकर 100 किलोमीटर्स तक इसकी डेप्थ होती है। ओशन में इसकी डेप्थ कम होती है और अपने कॉन्टिनेंट्स पे इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है। ये तुम्हारा क्रस्ट, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो जब पिज्ज़ा खाते हैं तो उसका क्रस्ट नहीं खाते। तुम में से है कोई? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, क्रस्ट नहीं खाते है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ काम की चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। अब आओ मेंटल में, अब आए मेंटल में। मेंटल कहाँ से कहाँ तक चलता है, 100 टू किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बीच में भी एक खेल होता है। कॉल आएगा किसी का? 2700, तो वो वेरी करता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम 9 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। चलो तुम्हारी मर्जी के लिए मैं ये कर लेता हूँ, खुश रहो। 3000, ठीक है। हाँ, अब देखो 100 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भू पपर्टी। भू पपर्टी, पपड़ी होती है ना वैसे, भू पपर्टी, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या शुरू हो जाएगा, मेंटल। इनके बीच में एक छोटी सी, ये ज्यादा बड़ी दिखा दी, इतनी बड़ी नहीं होती, एक छोटी सी लेयर होती है, ये है ना, ये छोटी सी लेयर दिख रही, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर का सीधा उससे मतलब होता है थोड़ी इसमें ब्रोकन वो होती है आपकी, क्या ब्रोकन रॉक्स होती है, क्या होती है यहाँ पे, ब्रोकन रॉक्स। और तुम्हारा जो लावा होता है ना, मैग्मा, यहीं पे फ्लो करता है, मैग्मा यहीं पे फ्लो करता है। इसकी डेप्थ होती है 100 मीटर से 100 तक, 0 से 100 तक ये था क्रस्ट, फिर 100 से 200 किलोमीटर तक आपका एस्थेनोस्फेयर, फिर 200 किलोमीटर से तुम्हारे लिए 3000 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल। उसके बाद आ जाते हैं कोर। क्या है, कोर है। अब कोर के भी मैंने बताया था 2 पार्ट है। इनर मोस्ट पार्ट कौन सा है, सॉलिड है, उसके ऊपर वाला पार्ट लिक्विड है। और ऐसा मानते हैं, अब ये सही है कि नहीं है ये पता नहीं, पर ऐसा ये मानते हैं ये लिक्विड है, लिक्विड है तुम्हारे 5100 तक, लिक्विड कोर ऊपर वाली,
और इनर कोर है सॉलिड। ऐसा मानते हैं कि जो लिक्विड कोर है ये बनी हुई है नीफे की, निकल और फेरस, निकल और फेरस की। किसकी? निकल और फेरस की। डेंसिटी से पता लगाया बेटा, डेंसिटी से और साइज, मतलब उन्होंने देखा ना भाई कितना डिफ्लेक्शन आएगा, वेव आ रही है आपकी, साइज्मिक वेव आ रही है, डिफ्लेक्शन देखा, फिर उन्होंने मैच करा के देखा कि भाई किस किस कौन कौन सी मेटल से कौन कौन सा डिफ्लेक्शन आ रहा है। पहले तो ये चेक किया कि मेटल है कि नॉन मेटल है, फिर उनको पता लग गया कि नहीं मेटल है, फिर देखा कि कौन सी मेटल में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर बाकी और चीज़ें कोलिडेट करके देखा, फिर उसमें क्या बोलते हैं आपके जो मीटेरॉइड्स आगे गिरे उनसे मिलाकर देखा कि भाई इसी एज के, अर्थ की एज के ये मीटेरॉइड्स हैं, इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, उस हिसाब से देखा। बहुत डीप साइंटिफिक मेथड है ना वो, बहुत हम तो ऐसे आसानी में बोल देते हैं कि ठीक है ना। ये किसका बना हुआ है? नीफे का, निकल और फेरस का। तुमको पता ही है ये कौन से, किस टाइप के मेटल है? मैग्नेटाइट। हाँ, फेरस और आयरन क्या चीज होती है बेटा? अलग है दोनों? अलग होती है दोनों? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, नींद पूरी लिया लिया करो, ठीक है। फेरस और निकल दोनों कैसे? मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो ऐसा बोला कि जो लिक्विड नीफे, निकल और फेरस जब मूव करते हैं अर्थ के साथ, इससे ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक थियरी है, इसका प्रूवन तो कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? पूछ रहे हो? और जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, मेंटल वाला पार्ट, ये बना है सीमा से। अब तुम बोलोगे सीमा क्या? नहीं नहीं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सीमा क्या? सीमा। और जो हमारा क्रस्ट है वो बना है सियाल। मैग्नीज है, मैग्नीशियम है? मैग्नीज है ना। मेरे को भी यही लग रहा था, ठीक है। मैग्नीज, क्रस्ट बनता है सियाल से, आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। क्रस्ट क्या? सियाल, सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। मैग्नीशियम ही है यार, मेरे को ऐसा कंफ्यूज मत करो यार, मेरे को खुद को याद वाले आदमी को कंफ्यूज करवा दे तो। एक सेकंड रुको तो बेटा, हद है यार, तुम्हारे को तो पहले नोट्स भी लिखा रखे हैं मैंने, आदमी को कंफ्यूज कर दो। मैग्नीशियम ही है ना? मुझे लगा कि मेरे पुराने नोट्स देख के तुम बोल रहे हो, ठीक है। क्या समझे आज? क्या समझे कि कितना भी पढ़ लो, जो पहली बार आता है वही सही होता है। मैंने पता नहीं कितनी बार ये टॉपिक पढ़ा दिया होगा, कितनी बार ये टॉपिक पढ़ा दिया होगा, करवा दिया होगा, उसके बाद भी, इसलिए पेपर में कभी भी डिस्कस नहीं करना। तुम्हारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर फिनिश। ये ले रहे बेटा, ये एस्थेनोस्फेयर के बारे में ही पूछेंगे, जो बीच में इनके वो है। हाँ, बीच में इनकंटिन्यूटी आती है कि एकदम, हाँ डिसकंटिन्यूटी आती है कि सीधा ही नहीं चलता है, वो चेंज होता है बीच बीच में। हाँ, इसी में ही है होने को तो, पर पिछली बार पूछा नहीं, लेकिन आप चलो देखना है तो तुम देख, चलो देखना है, पूछ लो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। ये तो क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ये तो, चलो आगे चलते, कोई बात नहीं, क्लियर करते हैं। हाँ, डिसकंटिन्यूटीज है, या ऐसे ही।
तो यार। चलो ठीक, ठीक है। देखो लिख लो, ये लिखे लो साथ में, ऐसा बना ही लो साथ में, ज़्यादा इजी रहेगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट होगी, दो टाइप आपके सबसे पहले कॉन्टिनेंट वाली और दूसरी ओशन की, दो ही तो, ओशन और कॉन्टिनेंट। ठीक, ओशन और कॉन्टिनेंट। तो जो तुम्हारे कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट होती है वो रिलेटिवली आपकी क्या होती है, ऊंची होती है। हाँ हाँ, समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं तो इसमें सब याद हो जाएगा, मैं इस हिसाब से लिखा दूंगा, वो ऐसे भी लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड बी सेटिस्फाइड, लिखा दूँ। पहले समझ लो, पहले समझ लो, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा था, ठीक। दो क्रस्ट होती है, एक आपके कॉन्टिनेंट की है और एक आपके ओशन की है। ओशन वाली क्रस्ट क्या होती है ना, थोड़ी सी उसका वेट, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड होती है, ज़्यादा नहीं होता डिफरेंस, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जो आपकी कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट होती है वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए वो थोड़ी सी आपकी कम कंप्रेस्ड होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी जो कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट की आपके महाद्वीप की जो भूपट्टी है वो कैसी है, वो नहीं है। कॉन्टिनेंट नए बनते रहते हैं, ओशियन वाली जो है वो रिलेटिवली क्या है, पुरानी है। रिलेटिवली क्या है, पुरानी है, तो उसमें चेंजेस थोड़े कम होते हैं, कॉन्टिनेंट वाले में चेंजेस चलते रहते हैं। जो कॉन्टिनेंट वाले का लेवल और आपके ओशन वाले का जो लेवल है, जहां पे पहला डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं कॉनरेड कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। या आपके क्रस्ट पे ही आ गई है, इधर है आपका कॉन्टिनेंट और ये कौन सा है, ओशन। ये आपके 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाती है, ओशन वाली और कॉन्टिनेंट वाली। नहीं नहीं, मरियाना ट्रेंच कितना डीप है, देखो ऐसा है, वो मैं आगे जब मैं पढ़ाऊंगा कि उसमें सबडक्शन होता है, तब जाके फिर एक जगह कहीं और माउंटेन बनना होता है, तो वो कुछ कुछ पॉइंट्स है, पर वो 10 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा डीप नहीं होता ओशन। हमारे को पता ही नहीं कितने डीप है, लेकिन हमने जितना अनुमान लगाया इतना है। होने को तो ओशन ऐसे ऐसे एंडलेस थोड़ी ना है, उसके नीचे भी सी बेड आ जाता है, इतना ही। 5 से 10 के अंदर अंदर आ जाती है आपकी कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी आपके 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाती है। उसके बाद चलोगे नीचे, अब आप क्रस्ट से अंदर जाने लगे, अभी अब क्रस्ट के ऊपर ऊपर ही आ गई थी डिसकंटिन्यूटी, तो क्रस्ट के अंदर जाने लगे, आपके सामने आ गया एस्थेनोस्फीयर। क्या, एस्थेनोस्फीयर। क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर थोड़ा क्या है, लिक्विड है, वहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड है, ज़्यादा नहीं, सेमी सॉलिड स्टेट में है वो, वहाँ पे क्या है आपका मैग्मा घूमता रहता है। और ऊपर क्या था, क्रस्ट, क्रस्ट था थोड़ा सा सॉलिड। इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसको क्या बोलते हैं, मोहो। क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब अपन उतर गए हैं मेंटल में। कहाँ उतर गए, मेंटल में, दिख जाएगा क्या, ठीक है। अब हम उतर गए हैं मेंटल में। कई बार क्या करते हैं कि मेंटल को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि मेंटल की लेंथ कितनी है, 200 किलोमीटर से लेकर
और अगर कई बार इसको ये क्या बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर को भी आप हिस्सा मानते हो किसका, मेंटल का, तो 100 किलोमीटर से जा रही है 3000 किलोमीटर तक, लगभग लगभग 2900 किलोमीटर। इसके बीच में डेंसिटी कितनी बढ़ेगी, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, प्रेशर कितना बढ़ेगा, उससे क्या मटेरियल में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, चेंज आएगा। उस हिसाब से डिसकंटिन्यूटी बनती रहती है। तो जिसको हम बोलते हैं पहली डिसकंटिन्यूटी मेंटल के अंदर कहाँ आती है, 670 से 700 किलोमीटर के बीच में, 670 से 700 किलोमीटर के बीच में। उसको क्या बोलते हैं, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम वापस और नीचे जाना शुरू करते हैं। अब यहां से लेकर 2900 और 3000 तक एक सेम सा ही लेवल, एक सेम सी ही हमारे को मटेरियल और सेम टाइप की ही रॉक देखने को मिलती है। वहां तक तो ठीक था, और मैंने अभी बताया था कि 2900 से 3000 के बाद क्या आ जाता है, आपका कोर आ जाता है। क्या आ जाता है, कोर आ जाता है। कोर अलग है और ऊपर का मेंटल अलग है। तो लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद और नीचे चले, और आपकी बताया अपर कोर कैसी होती है, लिक्विड। कहाँ, ये तुम्हारा किलोमीटर तक ये खेल चलता है, लिक्विड आपकी कोर है। अब लिक्विड कोर से आप आगे सॉलिड कोर की तरफ, इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी। उसका नाम क्या है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये आपकी कितनी डिसकंटिन्यूटी हुई, 5 डिसकंटिन्यूटी। वैसे लिखवाना है कौन कौन सी लेयर के बीच में, नहीं मैं लिखवा देता हूँ। वही अभी तो बताया मैंने, बहुत साइंटिफिक मेथड लगा के देखे। जितना हम सॉलिड, जितना हमारे को सिंपल पढ़ाया जाता है, इतना सिंपल कुछ भी नहीं होता, इतना सिंपल कुछ भी नहीं होता। जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आपने बंद कर दी, ठीक है, ये पंखा घूम रहा है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, उस टाइम थोड़ी सी रहती है, क्योंकि इंडक्शन होता है इसमें थोड़ा सा। और उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखते हैं लोग कि वो इंडक्शन से क्या होता है, उसका और क्या किया जा सकता है। तो जितनी सिंपल 11th-12th में पढ़ाई जाती है ना, उतना सिंपल कुछ नहीं होता। इवन जो कॉलेज में भी तुम्हारे को पढ़ाएंगे ना, बैचलर्स डिग्री तक जो भी पढ़ाया जाता है कुछ भी नहीं होता वैसा दुनिया में कुछ नहीं होता। इसलिए तुम अगर किसी बड़े कॉलेज में, चलो तुम तो एनडीए जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे तो बड़े ही रहेंगे ऑफिसर्स जो पढ़ाएंगे तुम्हारे को। तुम जब निकाल के आ जाओगे ये तुम्हारे को तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिल जाएगी, तो भी उनको पता होगा बेटा अभी कुछ नहीं आता तुम्हारे को, अभी कुछ नहीं आता। उसके बाद सीखते हो तुम बहुत सारी चीजें। ठीक है, लिख लो, बना लिया तो बना लो, आगे चले फिर। यार ये लाइट में चलाया करो जब रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही तो, बहुत खराब लाइट है यार। लिख लिया, बना लो। ये बताना है कौन कौन से लेयर्स के बीच में है ये, सेटिस्फाइड नहीं हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सही है, वेरी गुड, नाइस। कर लिया करो यूज निमोनिक्स, फाइन है, शेयर भी कर लिया करो आपस में। पता नहीं भाई, 2-3 चीजें हो सकती है। देखो कई बार तो उस पर रखते हैं, किसी साइंटिस्ट के ऊपर रख देते हैं कि भाई जिसने रिसर्च किया मेरे, तो एक ही आदमी थोड़ी ना होगा यार गुटेनबर्ग नाम का। एक ही आदमी थोड़ी ना होता है यार, बहुत से लोग होते हैं एक ही नाम के। देखो अब अपने क्लास में छोटू है, अब हरियाणा के भी एक बहुत बड़े लीडर थे सर छोटू राम चौधरी, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे,
उन्होंने हरियाणा को बहुत डेवलप करवाया, सीएम भी बने वहाँ के। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरी क्लास, वो मेरी क्लास में बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, अलग अलग लोग, अलग अलग लोग। अब जैसे देखो 90s की हर पिक्चर में शाहरुख खान का नाम क्या होता था? राहुल। मैं थोड़ी ना बोलूंगा वही शाहरुख खान मेरी क्लास में बैठा है, नहीं होता ना ऐसा, ठीक है। अब जैसे अमिताभ बच्चन का 70s की हर मूवी में नाम होता था विजय। ये बोलना कि अमिताभ बच्चन मेरी क्लास में बैठे हैं, ये फिर अन्य मतलब अननेसेसरी डाउट थोड़े कर्व करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि चलो ठीक है टाइम कम है, बट हाँ अगर ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, वहां अच्छे से डाउट पूछो। हाँ, ये परफेक्ट स्पॉट है। अरे थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं वॉल्केनो की। क्या बात करते हैं? वॉल्केनो। जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ता हूँ ना तो मुझे किसी ना किसी साउथ इंडियन मूवी का ऐसा वो याद आ जाता है। उसमें नहीं चलता रहता कि सूर्या, ज्वालामुखी, कुछ कुछ ना कुछ तो चलती रहती है वो। जी टीवी एक्शन पे उन पे कुछ ना कुछ तो आता रहता है, यू टीवी एक्शन पे कुछ ना कुछ ऐसी ही चलती रहती है फिल्म। गिल्टी प्लेजर है देखो मेरा तो। मैं महीने में या 2 महीने में एक बार कोई साउथ की मूवी देखता हूँ, घटिया से घटिया, जितनी घटिया हो सकती है, और हिंदी डब उसका जितना घटिया मिल जाए। अरे मैं एक बार हिंदी डब में वो देख रहा था, मतलब ऐसे ही घर पे, हॉल में तो देख आया था इंग्लिश में, मैं घर पे देख रहा था ये इन्फिनिटी वॉर। उसमें जैसे जो स्टार लॉर्ड है और जो थेनोस का बीच का इंटरेक्शन है, भाई मेरे को ऐसे हंसी आ गई थी। उसमें वो बोलता है, और दामाद जी क्या हाल चाल है। ठीक है, चलो ज्वालामुखी की बात करते हैं। इस ज्वालामुखी होता क्या है? वॉल्केनो होता क्या है? वॉल्केनो होता क्या है? ठीक है, बताओ ज्वालामुखी, तुम्हारे को तो पढ़ा दिया है, हिंदी में बोल लो। ये मैंने लिखवाई थी, मैं नोट जाके चेक करना, ये मैंने लिखवाया था कि ये होता है क्या। ठीक है, काफी पास, काफी पास। ये नहीं बोलूंगा पूरे तरीके से अच्छा सही, बट काफी क्लोज। ठीक है, समझो। देखो, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो ऐसा सालों साल होता है, ये एकदम से सडनली होता है। सडनली होता है तो सबसे पहला तो क्या है, एक सडन इवेंट है। नेचुरल है या मैन मेड है? स्मिक, प्राकृतिक घटना है। तो रीजन क्या है? रीजन क्या है इसका? कॉज क्या है? कारण क्या है? हलचल क्यों हो रही है? मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत सिंपल चीज है, लिखवाई हुई है, तुम्हारे को तो लिखवाई हुई है, बहुत सिंपल चीज है। और थोड़ा बेसिक में जाओ। चलो, फिजिक्स में कोई भी मोशन क्यों होता है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, राइट। यहाँ पे बस इसका उल्टा है, लिखते हैं हम थोड़ा सा उल्टा है। ये बहुत सही पकड़ा तुमने। अ सडन natural phenomena which is caused by the embellishment in earth's internal forces। अर्थ है, उसके इंटरनल फोर्सेस में क्या हो रहा है? एम्बेलिशमेंट, बैलेंस नहीं बन रहा है, सडन इवेंट है। उससे क्या होगा? विच रिजल्ट इनटू अ एक्सप्लोजन, रिजल्ट इनटू अ एक्सप्लोजन, जिसका परिणाम क्या होता है? एक विस्फोट, एक आकस्मिक प्राकृतिक घटना, जिसका कारण पृथ्वी के आंतरिक बलों में असंतुलन है और जिसका परिणाम विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। एंड उस विस्फोट में क्या क्या निकलता है? एक्सप्लोजन में क्या क्या निकलता है? गैसेस, लावा,
ठीक है, रॉक्स और मिनरल्स। थोड़ी सी डस्ट भी निकलती है, काफी डस्ट निकलती है। उसके बाद एक चीज तुम भूल गए, इसमें वाटर वेपर भी बहुत निकलती है, जलवाष्प भी बहुत निकलती है ना। हम्म। इसलिए होता है कि बहुत ज्यादा उसमें गैसेस